बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। टुडे इज़ 17 August 2020 and the day is Monday and your diary is 7.4 question 1 to 7 for practice. Students, today we are going to discuss exercise 7.4 which is about geometric sequence. अच्छा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ कि आपने जो पिछली 2 और 3 एक्सरसाइजेस की थी वो आपके पास क्या थी। 7.2 और 3 आपने की थी वो अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में थी। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है आपके पास कि एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें आपके पास जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आपके पास किसी भी टर्म को एक सेम टर्म जो है वो आप एक ऐड करते जाते हैं तो आपके पास नेक्स्ट टर्म्स आपके पास उस सीक्वेंस की आती जाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको उस वक्त नेचुरल की नंबर्स की एग्जांपल दी थी कि जैसे कि आपके पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 तो अब 1 है तो 1 में 1 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, 2 में 1 प्लस करें तो 3। ये आपके पास क्या थी अर्थमेटिक सीक्वेंस थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जस्ट डिफरेंस ये है कि जो अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है उसमें जो आपके पास सीक्वेंस है जो उसकी टर्म्स आती जाती हैं वो आपके पास क्या होता है प्रीवियस टर्म में एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते जाते हैं। ज्योमेट्रिक में क्या है कि वही कांस्टेंट कोई भी जो कांस्टेंट टर्म होगी आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक सीक्वेंस बनेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास क्या पता लगेगा कि आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और कोई भी चीज़ अगर ऐड करने से कोई भी एक फिक्स टर्म ऐड करने से अगर आपके पास वो सीक्वेंस आगे मूव करती जा रही है, ठीक है, तो इट्स मीन कि वो आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। लेकिन अगर आपके पास कोई टर्म मल्टीप्लाई करने से आपके पास वो सीक्वेंस आ रही है, ठीक है, प्रीवियस टर्म को आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ रहा है तो वो आपके पास क्या होगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ईच ऑफ विच आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस वन बाय अ फिक्स नंबर। क्या है वो कैसे आती है कि फर्स्ट के बाद क्या होता है कि मल्टीप्लाई करते हो आप प्रीवियस वन को एक फिक्स नंबर से तो आपके पास आती जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस लिखी है ज्योमेट्रिक, आपके पास 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। ठीक है, अब अगर इसमें आप ऐड करें 4 + 4 8 आएगा। 8 में 4 प्लस करें तो 12 नहीं है यहाँ पे। अब आप देखें मल्टीप्लाई करें, अगर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, यानी कि 2 मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आगे इसकी टर्म्स आती जा रही हैं। तो इट्स मीन ये आपके पास क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। फार्मूला है इसका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का AN = ARn-1। ए क्या है, जैसे आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस में होता है ए फर्स्ट टर्म होती है। अब यहाँ पे आर क्या है, आर आपके पास एक कॉमन रेशो है। आर जो है वो आपके पास कॉमन रेशो है और एन जो है वो एक सीक्वेंस में जितनी टर्म्स होती हैं वो आपके पास एन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फाइंड द 7th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपके पास 7th टर्म फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की और इसकी 3 टर्म्स आपके पास ये है 2, 8 और 32। ए की वैल्यू ए फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या है 2 और एन आपके पास 7 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। एन आपके पास क्या आ गया 7। आर जो है वो आपके पास कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो कैसे आती है कि आप जो है वो सेकंड टर्म को चाहे फर्स्ट से डिवाइड करो चाहे थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करने से आपके पास आएगा। ठीक है, अब आपने सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड किया 8/2 आपके पास क्या आया 4। अगर आप 32 को थर्ड को सेकंड से डिवाइड करोगे 32/8 तब भी आपके पास कॉमन रेशो आर क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, अब AN = ARn-1। एन की जगह पे आपने 7 पुट किया। ठीक है, ए की जगह पे 2 इसकी वैल्यू थी वो आपने पुट की। आर आपके पास क्या था 4 था कॉमन रेशो। ठीक है, और एन 7 था, 7 - 1 4 की पावर क्या आ गई 6 आ गई। कैलकुलेटर से आप 4 की पावर 6 निकालें जो कि आपके पास आएगी 4096 और फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8192। जो इस टर्म की जो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसकी जो 7th टर्म है वो है आपके पास 8192। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास फाइंड मिसिंग एलिमेंट ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आप यहाँ इस के 3 पार्ट्स गिवन है आपके पास। ठीक है, और अब वो कह रहे हैं कि जो सी टर्म वो आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें AN 400 है, आर आपके पास 2 है और A 25 है। ठीक है, अब आपके पास आप फार्मूला देखें AN = ARn-1 होता है। AN भी गिवन है, A भी गिवन है, R भी गिवन है। क्या गिवन नहीं है, N
गिवन नहीं है, तो आपने n फाइंड करना है, ठीक है। an की जगह पे आपने 400 पुट कर दिया, a की जगह पे आपने क्या 25 जो इसकी थी वैल्यू वो पुट कर दी, r की 2 थी वो 2 पुट की, और n-1 ऐसे ही, ठीक है। अब 25 था, 2 की पावर n-1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, इधर 25 था, आपने 25 को दोनों तरफ डिवाइड किया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया 2 की पावर n-1, और 25 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 की पावर n-1 है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ये बेसिस सेम कर लें, यानी 2 है तो 16 का भी आप क्या ले लें, एलसीएम ले लें। 16 का एलसीएम लिया तो आपके पास आया 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर n-1 आया। अब आपके पास क्या है कि बेसिस क्या है, सेम है, यानी कि 2 और 2 दोनों 2 हैं, तो हम पावर्स को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। पावर्स को इक्वेट किया हमने, यानी कि इधर 4 है और इधर n-1 है, n-1 इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू -1 इक्वल की दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा, 4 + 1 आपके पास क्या आ गया 5, n की वैल्यू आपके पास आ गई 5, ठीक है। यानी कि जो इस सीक्वेंस कि आपने फाइंड करनी थी ना कि कितनी टर्म्स हैं, एन मिसिंग था, तो इसकी जो है वो 5 टर्म्स हैं। 6 है आपके पास, फाइंड 11th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज 5th टर्म इज़ 9 एंड कॉमन रेशियो इज़ 2, ठीक है। आपने क्या है, ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है इसकी 11th टर्म आपने फाइंड करनी है। अब वो कह रहे हैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी आपने 11th टर्म फाइंड करनी है, और उसकी जो 5th टर्म है वो आपके पास क्या 9 है, और कॉमन रेशियो आपके पास क्या है वो तो 2 है, ठीक है। सबसे पहले ये 11 आपने फाइंड करना है, और n इज इक्वल टू आपके पास क्या है 11 है। फिर आपके पास ये तो यहाँ तक हो गया, फाइंड 11th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर आपके पास क्या था 5th टर्म इज़ 9, a5 आपके पास क्या है 9 है, यानी कि n इज इक्वल टू 5 है, तो a5 आपके पास क्या है 9 है, कि 5th टर्म 9 है, और r इज इक्वल टू 2 है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि पहले आप इस डेटा को लेके, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू मिसिंग है, a की वैल्यू फाइंड करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देन आपके पास a11, अगर हम डायरेक्ट a11 में पुट करेंगे तो हमारे पास तो a की वैल्यू भी नहीं है और a11 की वैल्यू भी नहीं है, तो एक वक्त में एक ही अननोन टर्म फाइंड की जा सकती है। इस वजह से हम पहले सबसे पहले इस डेटा को लेके हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू, देन आप a11 फाइंड करेंगे। अब an इज टू AR-1, आपने n की जगह पे 5 पुट किया, a आपने फाइंड करना था, r की वैल्यू 2 आपके पास गिवन थी वो पुट की, और n-1 5-1 2 की पावर 4 आपके पास 16 हो गया, और ये 5 9 गिवन था वो 9 किया। अब यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी थी, इधर यहाँ पे 2 की पावर 4 16 आया, 16 दोनों तरफ डिवाइड किया, a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 9/16 आ गया। an इज इक्वल टू AR-n-1 आया आपके पास, ठीक है। एन अब a की वैल्यू 9/16 आ गई ना आपके पास यहाँ पे, तो अब a11 आप फाइंड कर लेते हैं। n की जगह पे 11, a की जगह पे 9/16 जो हमने वैल्यू भी फाइंड की है, और r की जगह पे 2 जो कि कॉमन रेशियो 2 ही है, और n की जगह पे 11 टर्म आपने फाइंड करनी थी, 11-1 आपके पास क्या आ गया 2 की पावर 10, ठीक है। अब यहाँ पे 16 था, ठीक है, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4 मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है 16 के, तो 16 से कैंसिल, ठीक है, और 64 को फिर आप 2 की पावर 6 आपके पास ये है 64 को 9 से करें, आपके पास 11 टर्म आ गई इसकी।